हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 10 और 10:30 के आसपास का टाइम था। यहाँ पे मैं नहा करके आई थी और स्किन केयर कर रही थी। हल्का सा स्किन केयर में मैंने सिर्फ टोनर अप्लाई करा था और मेकअप में सिर्फ काजल और लिपस्टिक हल्की सी अप्लाई करी थी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना मैं लेती नहीं हूँ लिपस्टिक के लिए। जितना ही ब्रश पे हल्का सा आया होता है बस वही कर लेती हूँ और थोड़ा सा लिप लाइन कर लेती हूँ। बस इतना ही थोड़ा सा मेकअप मैंने करा था। पहले मेरे को जाना था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और अल्ट्रासाउंड फिर करवा करके फिर मेरे को डॉक्टर को दिखाने जाना था। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। खाना वाना मैं बना चुकी थी, आटा वगैरह सब लगा करके जा रही थी। और क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो एम्प्टी स्टमक होता है तो मैंने यहाँ पे कुछ खाया नहीं था। तो मनीष ने भी नहीं खाया था, उन्होंने भी बोला कि आ करके ही खा लेंगे। अभी लेट भी हो रहे थे थोड़ा सा क्योंकि मॉर्निंग से उठे थे तो उनकी मीटिंग चल रही थी तो उनको भी खाने पीने का टाइम नहीं मिला। उन्होंने भी बोला मैं आ करके खाऊँगा। तो फिर यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे अपना फिर मैं बॉटल फिल कर रही थी क्योंकि पानी का प्रेशर बनाना होता है फुल जब अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसके लिए मैं भर के साथ लेकर के जा रही थी क्योंकि अल्ट्रासाउंड के लिए जब भी जाओ ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इतनी देर अगर मैं पहले से ही मतलब पानी वानी घर से पी करके जाऊँगी तो फिर वहाँ पे ना कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पानी ना मैं साथ लेकर के चली जाती हूँ जब भी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना होता है। तो लास्ट टाइम भी गई थी तो वो भी व्लॉग मैंने शेयर करा था, तभी मैं पानी साथ लेकर के गई थी। और बस अल्ट्रासाउंड तो नहीं करवा करके आई थी। अभी मैं बताती हूँ क्या हुआ था। घर आ गई थी मैं यहाँ पे और जो मेरे हाथ में था ये एक्सरे की रिपोर्ट थी। एक्चुअली कल परसों मैं एक्सरे करा करके आई थी। डॉक्टर ने मेरे को एक्सरे बोला था। एक्चुअली ना मतलब शायद मिसकम्युनिकेशन या फिर मतलब कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। डॉक्टर को मैंने बोला था कि मेरे को ना चेस्ट के नीचे पेन हो रहा है, थोड़ा सा रिप्स में पेन हो रहा है। तो डॉक्टर को लगा चेस्ट में पेन हो रहा है। फ़ोन पे ही हमने बात करी थी। पहले मैं गई थी जिस दिन उनके पास, उस दिन मैंने उनको सिर्फ खांसी बोला था और बोला था हल्का फुल्का पेन, लेकिन ना उसके बाद ना वो पेन थोड़ा सा मुझे बढ़ने लगा था। तो फिर उन्होंने मेरे को एक्सरे बोला था करने के लिए। तो मैं एक्सरे करवा करके आई थी तो एक्सरे बिल्कुल क्लियर आया था, उसमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह लंग्स वगैरह बिल्कुल सब कुछ क्लियर था, नॉर्मल था। तो एक्सरे करा करके आई थी बट रिपोर्ट नहीं मैं पिक करके लाई थी क्योंकि जब वो करते हैं ना एक्सरे तो उन्होंने बोला था नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप रिपोर्ट ले जाना। तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी, उस उन्होंने वहीं पे ही हमें बता दी थी कि बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं रिपोर्ट उठा करके ही नहीं आई थी। फिर वो पेन जो था वो मुझे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था। मेरे को मतलब ना बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मैं एकदम जैम सी हो गई थी। मतलब लेटती थी तो बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही थी और मतलब हाथ उठा रही थी तो भी बहुत पेनिक हो रहा था। अभी यहाँ पे बहुत फास्ट फॉरवर्ड स्पीड है तो समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पेन किलर भी खाई थी रात को तो थोड़ा सा आज अच्छा लग रहा था, लेकिन ना बहुत पेनिक था, मैं हिल डुल नहीं पा रही थी और मैं सांस ले रही थी ना, मेरे को ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे को लेफ़्ट रिब में पेन सा था, पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ है। तो उसकी वजह से मेरे को पेन होता था। तो डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करा लो। तो फिर वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड, अगर आपको रिब्स में पेन है ना तो आपको अल्ट्रासाउंड की आई थिंक नीड नहीं है। तो मतलब क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होल एब्डोमेन का होगा, फिर वहाँ पे रिब्स का तो शायद कोई कनेक्शन आएगा नहीं। तो अल्ट्रासाउंड फिर मैं वहाँ पे नहीं करा करके आई थी क्योंकि मैं पहले दिखा रही थी ना, तो मैं फिजिशियन को दिखा रही थी जो कि नॉर्मल हमारे हल्की फुल्की चीज़ों में काम आता है। तो फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट लेके ना मेरे को कोई आराम नहीं था। तो फिर सब ने डिसाइड करा कि हम ना मतलब एक बार किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं जहाँ पे उस टाइम ना जब मैं डॉक्टर फिजिशियन के पास गई थी तो वो ना सिर्फ मैंने खांसी के लिए उनसे ट्रीटमेंट लिया था। और जिस दिन मैं खांसी के लिए गई थी तो हल्का फुल्का ही मुझे पेन था, तो उन्होंने ना उन पेन से रिलेटेड मुझे कुछ मेडिसिन दी नहीं थी। तो वो पेन फिर मेरे को बढ़ता जा रहा था, तो फिर इसलिए अल्ट्रासाउंड में नहीं करवा के आई थी क्योंकि जहाँ जहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए थे ना उन्होंने सजेस्ट करा था कि मतलब रिप्स का जो एरिया होता है ना वो थोड़ा बोन्स में जो है, अल्ट्रासाउंड की तो कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड तो मतलब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है अल्ट्रासाउंड में तो आएगा नहीं क्योंकि अल्ट्रासाउंड सिर्फ स्टमक का होता है। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई अपनी आते हुए। मैं एक्सरे की रिपोर्ट भी लेती हुई आ गई थी ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी किसी डॉक्टर को दिखाऊं तो मेरे पास ये सारी रिपोर्ट्स पहले से हों। और ये खांसी बिगड़ने से ही आई थिंक मुझे लगता है हुआ है, या तो ज़ोर से खांसने वासने से ना थोड़ी स्वेलिंग या कुछ मतलब ऐसा मुझे मुझे लग रहा है कि शायद ज़ोर से खांसने की वजह से ना वहाँ पे पेन स्टार्ट हुआ मुझे। और अभी जैसे मैं थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही थी ना तो मेरे को बहुत पेन हो रहा था और जैसे मैं लेट जाती हूँ तो मैं उठ नहीं पा रही थी। तो काफ़ी दिन से ना बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और इसी वजह से मेरे व्लॉग्स भी रेगुलर नहीं आ पा रहे। काम तो डेली हो रहा है बट मतलब व्लॉग करते करते ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम सा हो
जाता है, मतलब एक और काम हो जाता है, तो उसकी वजह से ना फिर मैं व्लॉग्स वगैरह कंटिन्यू नहीं बना पा रही हूँ। और आज खाने में मैंने दिखाया ही था, मतलब वो बात करते करते बिल्कुल वॉइस ये व्लॉग से ही डिस्कनेक्ट हो गई मैं। तो राजमा बनाए थे मैंने, मॉर्निंग में बना करके गई थी सब्जी वगैरह। काम तो मैं सारा कर पा रही हूँ, बट ये है कि थोड़ा सा बहुत स्लो हो गई है स्पीड, क्योंकि मेरे को कुछ भी ऊपर से कंटेनर वगैरह उठाने होते हैं तो मुझे बहुत पेनिक हो जाता है। जैसे ही बॉडी स्ट्रेच होती है ना, तो उससे फिर बहुत ज़ोर से मुझे पेन स्टार्ट होने लग जाता है। और यहाँ पे मेडिसिन मेरी 1-2 दिन की रखी हुई थी, वही खांसी की, तो वही मैं ले रही थी, सामने रखी हुई थी। क्योंकि मॉर्निंग में खाली पेट गए थे तो खाना आकर के खाया, खाना खाने के बाद ही मेडिसिन लेनी होती है, तो मेडिसिन भी आज लेट हो गई थी, तो अभी सामने रखी हुई थी तो मुझे याद आ गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बेड वेड सारा सेट कर दिया था, और बालकनी भी काफ़ी गंदी हो रही थी। ऊपर से ना काफ़ी सारे पत्ते वगैरह झड़ के गिरते हैं, तो उसकी वजह से ही देखो सारे सूखे हुए पत्ते ऊपर से आ जाते हैं गिर के, तो काफ़ी डस्ट भी हो जाती है। और तो फिर गंदा हो रहा था। पहले मेरे को लगा कि चलो मैं कल कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा भी स्ट्रेच होता है ना, ऐसे हल्का सा भी झटका लगता है तो मुझे पेन स्टार्ट होता है, तो मैंने सोचा कि कल कर लूँगी। बट वहाँ पे गई ना, बहुत पैर में डस्ट डस्ट सी हो रही थी। तो फिर अगर बालकनी गंदी हो ना, तो फिर अंदर बाहर जाना होता है, तो फिर अंदर भी सारी डस्ट आ ही जाती है। तो वहाँ पे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, बेड वेड मेरा सेट हो गया था यहाँ पे। और इसके बाद फिर फटाफट मेरे को क्लीनिंग वगैरह निपटा करके फिर बेटू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर दोबारा से हल्का फुल्का खाना वाना बनता है, फिर बेटू आ जाती है, उसकी ड्रेस व्रेस चेंज करनी होती है, और भी फिर छोटे मोटे काम स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आने का टाइम हो गया था, इसलिए मैं फटाफट से थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ज़्यादा तेज़ करती हूँ तो फिर मेरे को पेन स्टार्ट हो जाता था, इसलिए फिर मैं थोड़ा रुकती थी, थोड़ा ऐसे ही धीरे धीरे मेरा काम चल रहा था। और बस यहाँ पे फिर झाड़ू वगैरह लगा दी थी। डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बाहर काम चलता है ना, तो वो मतलब बीच में स्टार्ट हो जाता है काम, फिर रुक जाता है, फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर रुक जाता है। तो अभी दोबारा से 1-2 दिन से फिर काम स्टार्ट हुआ है, तो मैट पे बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी आ जाती है, क्योंकि एकदम बाहर वाला गेट है ना, वहाँ पे ही पूरा जो मिट्टी का, मतलब वो ला करके रखते हैं ना, जो रेत वगैरह यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन में, तो वो एकदम गेट के बाहर ही है। तो जैसे ही थोड़ा सा गीली रोड से हम आते हैं, तो उसमें सारी डस्ट वस्ट चिपकती है, फिर वही घर आ जाती है। बिल्कुल मैं वहाँ से आई थी ना, और मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कोई भी काम करने का, क्योंकि बहुत पेनिक सा हो रहा था। बट घर के जो कुछ ज़रूरी काम होते हैं वो करने ही होते हैं, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो। अगर मैं नहीं भी करती तो ऐसी कोई कहने वाला, कोई मेरे के ऊपर प्रेशर नहीं था, या कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। बट होता है ना कि खुद से अच्छी फीलिंग नहीं आती अगर घर गंदा हो ना, और हम खुद कितने भी ज़्यादा क्लीन हो, तो एकदम सेटिस्फेक्शन सी नहीं मिलती है कि हम खुद नहा धो करके बैठ जाएं, और घर में जब हम घूम रहे हैं तो फिर पूरा घर गंदा ही है। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं क्लीनिंग तो ज़रूर से करूँगी। क्लीनिंग ना करो ना, तो घर में बिल्कुल पॉजिटिविटी और फ्रेश वाइब्स आती नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने आते ही खाना वाना खाया, फिर मैंने फटाफट से क्लीनिंग कर दी थी अपना। धीरे धीरे जैसी मेरी स्पीड थी मैं वैसे कर रही थी, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को मतलब टाइम लगा है कि मेरे को फटाफट निपटाना है। तो मैं अपने आराम आराम से कर रही थी। और देखो अभी मैं बाहर कर रही थी, तो बाहर से आना जाना, ऊपर से आना जाना लेबर का लगा हुआ था, उस सामान वगैरह ऊपर लेकर के जा रहे थे, तो बार बार वो आ रहे थे, तो उसकी वजह से ना पूरे गेट के बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर घर में भी डस्ट डस्ट हो जाती है। और बस उसके बाद झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा दी थी, तो फिर सोफ़ा यहाँ पे फैला हुआ था। घर क्लीन है और सोफ़ा वगैरह अच्छे से सेट नहीं है, बेड वेड सेट नहीं है, तो घर बिल्कुल एकदम अरेंज सा लगता नहीं है। तो फिर मैंने बेड अंदर का तो पहले सेट कर ही दिया था, और फिर यहाँ पे उसके बाद डस्टिंग वगैरह मैं करने आ गई थी, क्योंकि बाहर काम चलता है तो फिर डस्ट भी ना कहीं रहती है घर में, जहाँ बैठो फिर हाथ में डस्ट लगती है, तो अच्छा लगता नहीं है। मैंने डस्टिंग कर दी थी, और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने सोफ़ा वगैरह सेट कर दिया था। मतलब ऐसे कवर वगैरह हटा के झाड़ा नहीं था, क्योंकि अभी मैं झाड़ती ना तो फिर मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ मेडिसिन वगैरह लेकर के ना। मुझे वैसे भी थोड़ी नींद सी आने लगती है इस टाइम पे, थोड़ी दोपहर होती है ना, अभी बेटू आएगी, उसको लंच वंच करा करके उसके साथ लेटे लेते ना मुझे भी थोड़ी सी नींद आ जाती है। तो आधा पौना घंटा मैं भी फिर रेस्ट ले रही हूँ। वैसे मैं दिन में सोना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर नाइट में मेरे को नींद नहीं आती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ दिन में रेस्ट करना। बट अभी मैं मेडिसिन लेती हूँ ना, तो थोड़ी सी मुझे नींद आ जाती है। तो और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और बेटू के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं उसको यहाँ पे स्टडीज़ वगैरह करा रही थी। उसके असाइनमेंट्स वगैरह थे, उससे रिलेटेड उसको क्वेश्चंस मतलब मैं मेनली बना करके दे रही थी, ताकि वो खुद उसको सॉल्व कर सके। उसको कोई भी डाउट हो तो मुझे भी पता चले किस टॉपिक में वो थोड़ा सा अभी वीक है, और मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करा सकूँ। तो उसके लिए मैं पूरा ऐसे ही असाइनमेंट वगैरह, मतलब पूरे कोर्स में से, तो उसके लिए यहाँ पे मैं असाइनमेंट रेडी कर रही
थी ताकि मेरे को पता चल सके। और यहाँ पे मेरी बेटी मेरे साथ गप्पे शप्पे भी कर रही थी साथ साथ। और फिर यहाँ पे बेल बजी थी। एक्चुअली फ़्लिपकार्ट से मैंने कुछ ऑर्डर करा हुआ था और वो काफ़ी लेट मुझे डिलीवर करने आए थे। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। तो जैसे ही डोरबेल बजी, मेरी बेटी भी मेरे पीछे पीछे जाती है हर जगह पे। ये मेरे साथ होती है ना, तो एकदम साया चलता है ना हमारे पीछे, एकदम हमारी परछाई वैसे ही मेरे साथ साथ पीछे पीछे चलती है। मैं चाहे कितनी भी ठंड थी, कितनी भी गर्मी होती है ना, मेरे साथ साथ रहती है हमेशा। और बोल रही थी मैं इसको मतलब खोलूँगी, मैं खोलूँगी। मैंने बोला नहीं, सीज़र है ना बेटो, मैं खोल के देती हूँ आपको। और मैंने ऑर्डर करा था ये लिप बाम ऑर्डर करा था। जो मेरा लिप बाम था वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने इसको देखा था, इसके रिव्यूज़ वगैरह देखे थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हल्का फुल्का टेंटेड भी है ये। अभी तो मैंने कल मंगवाया था तो मैंने यूज़ करके देखा था, तो काफ़ी अच्छा था, मेरे को अच्छा लग रहा था। जैसे लिप्स पे अप्लाई करूँ ना, काफ़ी मतलब इसका नाम इसके ऊपर लिखा हुआ था लिप बटर, और एक्चुअल में ये लिप्स पे ना एकदम बटर की तरह ग्लाइड हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और हल्का फुल्का ना टेंट भी आ रहा था लिप्स पे अप्लाई करने पे। तो बस वही इसको क्लोजली आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये टूटा हुआ आया था। इसकी जो पॉइंटेड था ना आगे से, थोड़ा सा टूटा हुआ था। और बाकी बहुत अच्छा लगा मेरे को ये लिप बाम। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।